हवेली का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में राज और उसके दोस्त मनीष, सुषमा और प्रिया ने एक पुराने और सुनसान गांव में घूमने का प्लान बनाया। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो अपनी भुता कहानियों के लिए मशहूर थी। ग्रामीण कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रात का समय था और चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली का मुख्य दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और जाले चारों ओर फैले हुए थे। राज ने एक पुरानी मेज पर एक डायरी देखी। जब उसने डायरी खोली तो उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तीसरी मंजिल पर जाकर काले दरवाजे को खोलो। सभी दोस्त हैरान थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे तीसरी मंजिल पर जाएंगे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक काला दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और सभी अपने अपने कमरों में बंद गए। मनीष एक अंधेरी कोठरी में फंस गया, सुषमा एक पुरानी लाइब्रेरी में और प्रिया एक भूतिया बगीचे में। मनीष ने अपनी कोठरी में एक पुराना चित्र देखा जिसमें हवेली का मालिक और उसकी पत्नी दिखाई दे रहे थे। नीचे लिखा था, हवेली के भेद को खोलने के लिए प्यार की कुंजी ढूंढो। मनीष को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने ये जानकारी याद रखी। सुषमा ने लाइब्रेरी में एक गुप्त दराज ढूंढा जिसमें एक चाबी थी। चाबी पर लिखा था, ये प्यार की कुंजी है। उसने सोचा कि शायद यही वह कुंजी है जिसके बारे में मनीष ने बताया था। प्रिया ने बगीचे में एक पुरानी घड़ी देखी जो कि बंद थी। घड़ी के पीछे लिखा था, प्यार की कुंजी से ही समय चलेगा। प्रिया ने ये संदेश सुषमा को दिया और सुषमा ने अपनी चाबी घड़ी में डाली। घड़ी चलने लगी और सभी दोस्त एक बार फिर हवेली के मुख्य हॉल में मिल गए। मुख्य हॉल में पहुंचने पर राज ने देखा कि वहां एक पुराना चित्र था जिसमें हवेली का मालिक एक गुप्त दरवाजा खोल रहा था। चित्र के पीछे एक गुप्त नोट था, सभी कुंजियों को मिलाकर दरवाजे को खोलो। राज, मनीष, सुषमा और प्रिया ने अपनी कुंजियां मिलाई और गुप्त दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाना था जिसमें हवेली का असली खजाना था, लेकिन इसके साथ ही एक और नोट था, सच्चाई हमेशा आपके करीब होती है। जैसे ही उन्होंने खजाने को हाथ लगाया, हवेली का भूत प्रकट हुआ और उसने बताया कि वह असल में हवेली का मालिक है जिसने अपने जीवन काल में बहुत गलतियां की हैं और अपने परिवार की खुशी के लिए अब सजा भुगत रहा है। भूत ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई और हवेली का रहस्य सुलझाया। उसके बाद हवेली की सभी भुता कहानियां समाप्त हो गईं और चारों दोस्तों ने अपनी छुट्टियां एक यादगार रोमांच के साथ पूरी की।